हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने ऑलरेडी टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर बिजनेस। इसके पहले वीडियो में मैंने सारा थ्योरी जो था वो खत्म किया है और साथ में एक क्वेश्चन भी मैंने इसके पहले वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो में मैं और दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपका ये टॉपिक परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये नया क्वेश्चन है और टोटली थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन कराया था वो महाराष्ट्र का था जिसका लिमिट 20 लाख था। बिकॉज वहां पे जो बिजनेसमैन था वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे देखते हैं किसका सप्लाई हो रहा है। मिस्टर आनंद अ कंपनी मिस्टर आनंद अ कंपनी कैरिंग अ बिजनेस इन मुंबई। ये मुंबई मतलब ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। चल देखते हैं क्या सप्लाई कर रहा है। सेलिंग अ ग्रोसरीज। ये ग्रोसरी मतलब गुड्स है। ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? गुड्स। मतलब इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है वो 101% 40 लाख का होगा। द कंपनी स्टार्टेड ए बिजनेस। कंपनी ने बिजनेस चालू किया है 6/2/2025 को। हिज टर्नओवर इज फॉलोज। उसका टर्नओवर नीचे दिया गया है। एक ग्रोसरी बेच रहा है मतलब गुड्स बेच रहा है और साथ में इसका मुंबई में बिजनेस है मतलब महाराष्ट्र में। तो उसका लिमिट 100% 40 लाख होगा। अभी एक इसका कितना लिमिट है वो जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, तब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखता है क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। ये सारे डेट है। देखो टैक्सेबल सप्लाई, ये टैक्सेबल सप्लाई सारा ऐड होगा। एक्सपोर्ट सप्लाई, ये देख क्या लिखा है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी ऐड होता है। और यहाँ पे दिया है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट सप्लाई भी 100% क्या होता है? ऐड। मतलब यहाँ पे सारी चीजें क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। ठीक है, यस। चलो अभी ये तरीके का सम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा। रूल देखेंगे मालूम पड़ेगा। टैक्सेबल ऐड होता है, एक्सपोर्ट ऐड होता है और एग्जेम्प्ट भी ऐड होता है। मांगता है तो दिखा देता है, देख। टैक्सेबल ऐड, एग्जेम्प्ट ऐड, एक्सपोर्ट भी ऐड। ठीक है, इसको कैसा प्रेजेंट करना है देखो। सबसे ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स आनंद एंड कंपनी। इधर आप लिख सकते हो सप्लाइंग। बोलो क्या सप्लाई कर रहा है ये? गुड्स ओनली। इस तरीके के सम का फॉर्मेट कैसा बनाने का है? सबसे पहले यहाँ पे आता है डेट। क्वेश्चन क्या पूछा है? आर दे लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? अगर हाँ तो कब से, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे कि नहीं वो पहले बताने का है, और कर पाएंगे तो कब से ये बताने का है। तो डेट के बाद में टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे है एक्सपोर्ट सप्लाई, उसके बाद में एग्जेम्प्ट सप्लाई, फिर यहाँ पे आपको लिखने का है टोटल टर्नओवर, फिर यहाँ पे लिखने का अपने को सीएफ। जब जब आपको पूछा जाएगा सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो या तो क्यूमुलेटिव टर्नओवर बोल सकते हैं इसको।
जब जब आपको पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं, तब आप लोगों को सीएफ ढूंढना है। नॉर्मली हर सब में पूछते ही है। चलो तारीख 28/2/25, 28/2/25। अगला तारीख है 6/3/25। उसके अगला तारीख है 7/3/25। फिर 8/3/25। फिर 9/3/25। फिर 10/3/25। फिर 11/3/25। ठीक है, बोलो सारा डेटा पहला उतार के लेना है, क्योंकि सारा चीज इंक्लूड होने वाला है। 3,14,00,000, 3,04,00,000। फिर 2,85,000। फिर है 3,72,000। फिर है 5,92,000। फिर है 3,12,000 और 1,80,000। $8,12,400। और एग्जेम्प्ट में 21, 32, 18, 16। फिर है 1,12,000 - 1,15,000। इधर कुछ नहीं है। अभी आपने को टोटल करना है। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, बोलो। दे देना, कौन है? दे 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 दे, लाए क्या? हाँ ठीक है, क्लास में पहला रख ले, मैं इधर ही हूँ। हेलो, इधर क्लास में ही हूँ मैं। उधर रख ले और उनको बिठा दे उधर, तब तक नाश्ता करवा दे, फिर मैं आता हूँ। अभी अपने को इसका टोटल करना है। इसका टोटल 1, 2, 3 का टोटल, दैट इज टोटल टर्नओवर मांगता है, तो मैं इसको नंबर देता हूँ A, B, C। तो टोटल में लिख देता हूँ A + B + C, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दैट इज 11,47,400। नीचे वाले का टोटल आता है 3,36,000। मैंने एक्चुअली टोटल करके रखा है। फिर ये 2,85,000 और ये 18, इसका टोटल आता है 3,03,000। फिर 3,88,000। फिर 5,92,000 और 1,12,000 का टोटल आता है 7,04,000। 3,12,000 और डैश मिलके आ जाएगा 3,12,000 ही। और फिर आएगा 2,95,000। 2,95,000। ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को लिखना है क्यूमुलेटिव, आपको सिखाया मैंने इसके पहले सब में, ये इधर छापना रहता है। 11,47,400। 11,47,400 में ये 3,36,000 प्लस करेंगे 14,83,400। इसमें ये 3,03,000 प्लस करेंगे 17,86,400। इसमें 3,88,000 प्लस करेंगे 21,74,400। इसमें 7,04,000 प्लस करेंगे 28,78,400।
फिर इसमें 3,12,000 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 31,90,400। फिर इसमें 2,95,000 प्लस करेंगे 34,85,400। ठीक है, अभी अपने को इसका एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पे, उसको आप नोट्स बोलते हैं, नोट्स। अभी आप बता दो कि यहाँ पे आपने देखा इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो इतना है, कितना 34,85,400, 34,85,400 इतना उसका एग्रीगेट टर्नओवर। अभी एग्रीगेट टर्नओवर इसका, ये महाराष्ट्र का बंदा है और ये खाली गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो 40 लाख होना चाहिए था। अभी इसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करने के लायक नहीं है, मतलब उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, सर एक्सप्लेनेशन कैसा देंगे? देखो मैंने पिछले सम में सिखाया है, सिंस टर्नओवर ऑफ साटे ब्रोस, हमें यहां पे लिखेंगे सिंस टर्नओवर ऑफ, क्या है कंपनी का नाम? मेसर्स आनंद एंड कंपनी, मेसर्स आनंद एंड कंपनी। सर देखो, सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, इधर सप्लाइंग ओनली गुड्स, सप्लाइंग ओनली गुड्स, देखो सप्लाइंग ओनली गुड्स एक्सीड्स ₹20 लाख, नॉट एक्सीड रुपीज, कितना होना चाहिए था? 40 लाख के ऊपर, सो नॉट एक्सीड ₹40 लाख, नॉट एक्सीड ₹40 लाख, so they are not required to get, so not exceed ₹40 lakhs, so they are not required to get registration under GST। देखो तो यहाँ पे बताया कि आनंद एंड कंपनी जो है वो सप्लाई कर रहा है खाली किसका? गुड्स का, उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो लिमिट जो था 40 लाख उससे कम है, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सर इसके अलावा और कुछ आएगा क्या यहाँ पे? ये पीएस फॉर्म है, अगर वो रजिस्टर करने के लिए लायक होते तो फिर आप बता दे कि वो कहां से कब से रजिस्टर करेंगे, लेकिन ये तो रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हुआ ही नहीं है, तो ये बता भी नहीं सकते आप कि वो कब से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल नहीं है। तो आई होप आपको ये टाइप का सम आएगा तो कैसा सॉल्व करना है वो पता चला होगा। कुछ और सम्स देखते हैं आपने को तो मालूम पड़ेगा और टॉपिक अच्छे से समझेगा। अभी मेसर्स अनिकेत इंटरप्राइज प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ देयर बिजनेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का ही है, तो ये आपको अभी समझाया है मैंने कैसा सॉल्व करने का है, तो इसको दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि ये अपने को आ जाता है। ये नागालैंड का है। अभी नागालैंड का एमटीएनएल मतलब पहले कैटेगरी में आता है और पहले कैटेगरी का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10 लाख है। तो मैं ये वाला सम आपको सॉल्व करके दिखाता है तो आपका परफेक्टली क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार नागालैंड का सम अपना हो गया तो, क्योंकि इसके पहले जो मैंने सम्स कराए वो महाराष्ट्र के थे और नॉर्मली
मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में सब महाराष्ट्र के ही सम आते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है मैसेज तरुण इंटरप्राइजेस, ये नागालैंड का है और इसका लिमिट ओनली 10 लाख का होता है। गुड्स के लिए भी 10 लाख, सर्विसेज के लिए भी 10 लाख, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए भी 10 लाख होता है। क्या वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंडर जीएसटी? अगर है तो वो कब से रजिस्टर कर पाएगा अंडर जीएसटी, ठीक है। सेंटेंस पढ़ के फिर अपन देखते हैं कौन सा सेंटेंस ऐड होगा और कौन सा सेंटेंस ऐड नहीं होगा। ऊपर लिखना होता है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मैसेज तरुण एंटरप्राइज, तरुण एंटरप्राइज। यहां पे लिखना पड़ेगा सप्लाइंग। सर ये क्या क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स कर रहा है कि सप्लाई सर्विसेज कर रहा है? भाई इसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स होगा तो भी वही लिमिट है, सर्विस होगा तो भी वही है, और गुड्स एंड सर्विस होगा दोनों के लिए भी वही है। ये देखो यहाँ पे गुड्स लिखा है, ये देखो सर्विसेज सप्लाई टू, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, तो ये दोनों सप्लाई कर रहा है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, डेट के बाद में आपको लिखना होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में अपने को दो कॉलम बनाने के रहते, एक होता है अपना अमाउंट रुपीज और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव टर्नओवर। अमाउंट रुपीज और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव टर्नओवर। चलो 3-3-24 एग्जेम सप्लाई 100% आएगा, एग्जेम सप्लाई ऐड होता है। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा, कितना है 3,20,000। आगे 9-3-24 सर्विसेज सप्लाई टू नागपुर, सर्विसेज सप्लाई टू नागपुर 100% आएगा। सर कुछ मेंशन नहीं किया, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, कुछ नहीं मेंशन किया, मतलब वो टैक्सेबल है, 100% टैक्सेबल है। देन 15 दिन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई विद इन स्टेट, ये तो मेंशन करके दिया है 100% टैक्सेबल है करके। पूरा सेंटेंस लिखना है, जैसा दिया है वैसा पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना है। टैक्सेबल गुड्स परचेस फ्रॉम महाराष्ट्र, देखो यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल गुड्स परचेस, अभी ये परचेस लिखा है, परचेस मतलब वो यहाँ पे नहीं आता। 18 इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये भी नहीं आता, ये एक्सक्लूड होता है। सर्विस अवेल्ड फ्रॉम, देखो फ्रॉम वाला भी नहीं आता। फिर 25 सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आएगा, 25-24। ये देखो ये जो है ना परचेज, ये आरसीएम अवेल्ड फ्रॉम, ये नहीं आता है। देखो परचेज अवेल्ड फ्रॉम आरसीएम, ये एक्सक्लूड होता है, जो एक्सक्लूड होता है उसको लिखना नहीं है, उसका फुटनोट आता है। 25-24 सर्विस प्रोवाइडेड टू मणिपुर, चलो कितना है 3,30,000। गुड सप्लाई टू पुणे, चलो कितने का सप्लाई हो रहा है 2,40,000। टैक्सेबल गुड सप्लाई टू सूरत, कितना है 1,20,000। चलो अभी आप इसका सीएफ निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 3,20,000, 3,20,000 प्लस 1,75,000,
495, 4,95,000, 4,95,000 plus 85, 5,80,000, 5,80,000 plus 3,30,000, 9,10,000, 9,10,000 plus 2,40,000, 11,50,000, 11,50,000 प्लस 1,20,000, 12,70,000। तो 12,70,000 ये उसका एग्रीगेट टर्नओवर है। और अपने को ये भी बताने का है कि वो कब से रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल बनेगा। तो इसका लिमिट कितना होता है? 10 लाख। नागालैंड का 10 लाख से। तो 10 लाख कब बना इसका? यहाँ पे तो 9,10,000 बना है। पहली बार 10 लाख बना ये तारीख को। तो वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए कब से? 28/3/2024 से। तो सर इसका नोट कैसा लिखना है? नोट देखो पिछले सम में सीखा है, सिंस द टर्नओवर ऑफ किसका टर्नओवर? मैसर्स तरुण एंटरप्राइज सप्लाइंग both goods and services exceeds limits of rupees 10 lakhs. So देखो यहाँ पे लिखा था, so they are required to get registration under GST. So they are required to get registration अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिकॉज इसका बिजनेस कहाँ पे? नागालैंड में। और नागालैंड का लिमिट खाली 10 लाख का है और इसका टर्नओवर तो 12,70,000, मतलब 10 लाख के लिमिट से कई गुना ज्यादा है। मतलब इसको 100% रजिस्ट्रेशन करना ही है। तो कब करना है रजिस्ट्रेशन? देखो ये कैसा लिखा जाता है, देखो ये मैंने यहाँ पे सीखा, ही शुड बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम note number 2, he should be liable for registration with effect from कब से? तो इसका टर्नओवर देखो ये तारीख को 10 लाख क्रॉस किया 28/3/2024। और इसके अलावा आपको पता है 3 सेंटेंस इग्नोर होने वाले हैं। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम महाराष्ट्र इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेम चीज आप लोगों को ये ए पॉइंट, ये हो गया बी, सेम सेंटेंस लिखना है। इनवर्ड सप्लाई पूरा सेंटेंस लिखना है और लास्ट में इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। और सी वाला ये वाला सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सर्विसेज लास्ट में इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। बस इस तरह से आपको जो सेंटेंस क्या होते ऐड नहीं होते, एक्सक्लूड होते, उसको अपन लेते नहीं कैलकुलेशन में। कहाँ पे कैलकुलेशन में? ये वाले वो सेंटेंस का बाद में ऐसा आपको फुटनोट लिखना है। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना है और लास्ट में खाली लिखना है इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ सम्स
ये वाला सम कौन से राज्य का है? दैट इज महाराष्ट्र, तो कोई त्रास नहीं है। ठीक है, इधर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, सर्विस है, गुड्स भी है, मतलब इसका लिमिट 20 लाख का होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंक्लूड, गुड्स सप्लाइड टू इंक्लूड, गुड्स परचेज, देखो ये परचेस है, एक्सक्लूड नहीं आएगा, फुट नोट में आएगा। एग्जेम सप्लाई 100% आएगा। इनवर्ड सप्लाई, ये देखो आरसीएम नहीं आएगा, फुट नोट में। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू 100% आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स टू लखनऊ 100% ऐड होगा। सर्विसेज एविल्ड फ्रॉम, देखो एविल्ड फ्रॉम है, फुट नोट में आएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस है 100% ऐड होगा। कुछ नहीं लिख के दिया मतलब वो टैक्सेबल। तो इस तरह के सम है, मैंने सारे सम्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताए हैं, और मैंने 2-4 सम आपको सॉल्व करके भी दिखाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझा रहेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर डीलर, ये नाम का कंसेप्ट विद थ्योरी और सम के साथ खत्म कराऊंगा। फिर उसके आगे फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।